बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ग्रेड 10th। आज हम जो है वो आपको पता है एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन किए हैं और कुछ रह गए हैं, वो देखिएगा किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा गिवन है, इसका हमने क्या करना है 3 ईयर्स ऑफ मूविंग एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। तो वो क्या है सिंपल, सबसे पहले तो हमने सोल्यूशन में देखिएगा कि सबसे पहले, क्योंकि आपके पास दो यहाँ पे कॉलम्स रोज़ जो हैं वो गिवन है, एक तो ईयर की है और एक आपके पास वैल्यूज़ हैं। तो आपके सबसे पहले हमारे पास ईयर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2001 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं 2010 तक। तो वो सारे हम लिख लेंगे 2001 से और ऑनवर्ड 2010 तक। उसके बाद उसकी वैल्यूज़ आगे हमने लिख ली, जो भी आपको डाटा गिवन है सिंपल, अभी हमने यहाँ तक ये किया। उसके बाद क्योंकि हम 3 ईयर्स मूविंग एवरेज फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे टोटल में आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमने 3 ईयर्स है, तो इसका मतलब है कि हमने इसकी जो है वो 3 टर्म्स को आपस में प्लस करना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, पहली क्या है 102, 108 एंड 130, इनको प्लस किया तो 340 आ गया। अब 340 जो है वो आपने सेंटर वाली टर्म के जो है वो आगे लिखना है, क्योंकि 3 है तो इनकी सेंटर वाली टर्म जो क्या है वो 108 बन रही है, तो 108 के सामने हम क्या लिखेंगे 340 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे मूव करोगे तो नेक्स्ट पे अब हम एक ऊपर वाली छोड़ देंगे, आगे वाली जो 3 टर्म्स हैं उनको प्लस करेंगे, यानी कि 108, 130 एंड 140। ये देखिए यहाँ पर किया हुआ है, और वो आगे 378, और उसको हम क्या करेंगे अब इन तीनों टर्म्स में से सेंटर वाली क्या बन रही है 130, तो 130 के सामने लिख देंगे, ठीक है। अब हम 108 को छोड़ देंगे, आगे वाली 3 टर्म्स लेंगे, यानी कि 130, 140 एंड 158। इन तीनों को प्लस किया तो आपके पास आ गया 428। अब इन तीनों में से आपके पास सामने वाली टर्म जो मिडिल टर्म जो है वो क्या है 140, तो 140 के आगे लिख दिया। उसके बाद हम 130 को छोड़ देंगे, 140, 158 एंड 180 को प्लस करेंगे, और इन तीनों का आंसर जो है वो प्लस करके हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से हम एक एक टर्म को छोड़ते जाएंगे और ऊपर से हम जो है वो प्लस करते जाएंगे एंड वाली टर्म तक सारी, ठीक है। उसके बाद आज जब आपने एवरेज फाइंड करनी होती है, तो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो टोटल कितना है 340, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 3 है, तो 340 को हमने 3 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ ये भी 3 टर्म्स का ही प्लस करके हमने टोटल निकाला हुआ है ना, सारी बल्कि 3 पे करेंगे, क्योंकि 3 टर्म्स को ही हमने प्लस किया हुआ है। तो सारी जो जितनी भी आपके पास टोटल में टर्म्स आई हुई हैं, वैल्यूज़ आई हुई हैं, इनको हम क्या करेंगे 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास 3 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत आसान है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको करना है। सो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज, यानी कि 5 टीचर्स की सैलरीज गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है रेंज फाइंड करनी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। रेंज हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सबसे पहले तो जो हमारे पास डाटा गिवन है उसको मैंने एक्स बोल दिया, ठीक है, यानी कि सारी वैल्यूज एक्स इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पे देखें एक्स मैक्सिमम जो है वो कौन सा है, यानी कि इसमें जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है 11, ये वाली है 15,000 है, ठीक है। उसके बाद जो है मिनिमम वैल्यू कौन सी है 11,500। तो रेंज आपके पास फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि आप मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू जो है वो एक्स की माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 15,000 में से 11,500 माइनस कर देंगे, तो 3,500 जो है वो हमारे पास रेंज आ जाएगी। सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने मैक्सिमम वैल्यू में इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस कर देनी है, ठीक है। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक्स बार होना चाहिए, यानी कि मीन होना चाहिए। अभी हमने मीन देखा किस तरह से फाइंड करते हैं कि जितनी भी एक्स वाली जो टर्म है, जो एक्स है, उनको हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास क्या आ गया एक्स बार आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा एक्स है। उसके बाद हमने जब एक्स बार फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंगली हमने करना है। तो फार्मूले की हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स कितना है मेरे पास 11,500 है, ठीक है। उसमें से हमने क्या करना है 13,640 को माइनस कर देते हैं, यानी कि सारे एक्स में से हमने एक्स बार वाली जो टर्म है उसको माइनस करके यहाँ लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद 12,400 में से भी हमने ये एक्स वाली टर्म को माइनस कर देना है, 15,000 में से भी एक्स वाली टर्म को माइनस कर देना, ठीक है। यानी कि आपने सारी एक्स में से एक्स बार को माइनस करते जाना है। एक्स क्या है, ये आपके पास जो टर्म्स की वन है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उसका स्क्वायर है और जितनी भी ये टर्म्स हैं इनका सिंपली आपने कैलकुलेटर
पे स्क्वायर ले लेना है, तो स्क्वायर आपके पास ये आ गया और फिर इन सब को आप प्लस कर दोगे कैलकुलेटर पे और वो आपके पास क्या होगा, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि इसको समझ आ गई होगी। x को आपने x में से x बार को माइनस करना है, इसमें से भी x बार को माइनस करना है, इसमें से भी, इसमें से हर टर्म्स में से माइनस करना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद आपके पास देखिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। अब यहाँ पे क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए थी तो इसके लिए वो हमने जो है वो फाइंड किया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास समीशन लिया हुआ है वो पुट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है जो आपको एज इट इज़ याद करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये चैप्टर जो है वो हमारा आज का ख़त्म हुआ।